दोस्तों, दुनिया की राजनीति अक्सर हमें यही सिखाती है कि रिश्ते और फैसले कभी स्थायी नहीं होते। खासकर जब बात भारत जैसे देश की आती है तो तस्वीर हर बार बदल जाती है। पश्चिमी ताकतें कभी भारत पर दबाव डालती हैं तो कभी वही देश भारत के दरवाजे पर सहयोग की उम्मीद लिए खड़े रहते हैं। हाल की घटनाओं ने इस सच को और भी साफ कर दिया है। एक ओर अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा कि भारत रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते कमजोर करे, खासकर तेल और गैस के मामले में, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप की मजबूरियां और भारत की ताकत ने खेल पूरी तरह उलट दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जब रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, तब उनकी उम्मीद यह थी कि रूस से ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी और यूरोप सीधे सीधे अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल बेचना शुरू किया और भारत ने उसी मौके को अपनी ताकत बना लिया। भारत के पास पहले से ही बड़ी बड़ी रिफाइनरियां मौजूद थीं, जो अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद अब अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल कर सकती थीं। भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और फिर वही डीजल और पेट्रोल यूरोपियन बाजारों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। यूरोप को रूस से सीधा तेल लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन भारत से रिफाइंड तेल लेने पर कोई रोक नहीं थी। यानी भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की, बल्कि यूरोप की बड़ी जरूरत का भी हल बन गया। यूरोपीय यूनियन ने कुछ महीने पहले यह घोषणा की थी कि भारत से रिफाइंड तेल प्रोडक्ट्स की खरीद पर रोक लगाएंगे। खासकर गुजरात की वादीनार स्थित नायरा एनर्जी रिफाइनरी को तो विशेष तौर पर निशाना बनाया गया था। वजह साफ थी, भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन जब अगस्त के आंकड़े सामने आए तो पूरी दुनिया चौंक गई। उम्मीद थी कि यूरोप का भारत से आयात घट जाएगा, लेकिन हकीकत यह रही कि भारत से यूरोप को डीजल का निर्यात 137% तक बढ़ गया। यानी यूरोप ने जितना पहले लिया था, अब उसका दोगुना से भी ज्यादा भारत से आयात करने लगा। यह बदलाव न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि यह भी दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े प्रतिबंध भी बेअसर हो जाते हैं। यहीं से तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। जर्मनी की विदेश मंत्री भारत आईं और उन्होंने बयान दिया कि एशिया का मतलब भारत है और भारत ही एशिया का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। यह बयान सीधा सीधा अमेरिका के लिए एक संदेश था कि यूरोप अब एशिया में केवल भारत को प्राथमिकता देने वाला है। अमेरिका लंबे समय से यूरोप पर दबाव डाल रहा था कि भारत से ऊर्जा न ली जाए, लेकिन जर्मनी जैसे बड़े देश का यह रुख बताता है कि अब यूरोप की प्राथमिकता बदल चुकी है। यूरोपियन यूनियन के ट्रेड चीफ ने तो इससे भी आगे बढ़कर साफ कहा कि वे जल्द से जल्द भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और कोशिश है कि यह साल खत्म होने से पहले हो जाए। ये वही समझौता है जिसके लिए पिछले कई सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से रुक जाती थी। लेकिन इस बार यूरोप और भारत दोनों ही पूरी गंभीरता के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है। दरअसल जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका का सपना था कि वह यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर बनेगा। इसके लिए अमेरिका ने यूरोप को एलएनजी और अन्य विकल्प देने की कोशिश भी की, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप की जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहना संभव नहीं। यूरोप ने विकल्प ढूंढना शुरू किया और भारत उस विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया। अगर भारत और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे यूरोप को भारतीय बाजार में विशेष पहुंच मिलेगी और भारत को यूरोपीय बाजार में। अमेरिका के कई सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, उन अवसरों को खो देंगे जो उन्हें भारत के साथ मिल सकते थे। यानी जो फायदा अमेरिका को मिल सकता था, वह अब यूरोप की झोली में जाएगा। इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि भारत ने किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले किए।
पहले भारत अपने घरेलू उपभोग पर ही केंद्रित था और वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं था। लेकिन जब रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल देना शुरू किया, तब भारत ने उस मौके को पूरी तरह इस्तेमाल किया। इससे न केवल भारत की ऊर्जा लागत कम हुई, बल्कि भारत एक बड़े सप्लायर के तौर पर उभरा। आज स्थिति यह है कि यूरोप खुद अपने प्रतिबंधों को दरकिनार करके भारत की ओर दौड़ रहा है। कल तक भारत को चेतावनी देने वाले आज वही देश भारत से सहयोग की अपील कर रहे हैं। इसे कहते हैं कूटनीति और रणनीति की जीत। अगर आपको भी लगता है कि भारत ने अपनी नीति और समझदारी से पूरी दुनिया में एक नया संदेश दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। सब कुछ समय, परिस्थितियों और जरूरतों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वही देश मजबूर हो जाता है भारत की शर्तें मानने पर। और यूरोप का रुख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आने वाले महीनों में जब यूरोप को ठंड के दौरान हीटिंग ऑयल और डीजल की ओर ज्यादा जरूरत होगी, तब भारत से उनका आयात और बढ़ेगा। यानी भारत की भूमिका और भी अहम होने वाली है। अमेरिका ने हाल ही में यूरोपीय नेताओं से कहा था कि भारत से तेल और गैस न खरीदें, लेकिन यूरोप ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, जर्मनी जैसे बड़े देश ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने भी भारत से एफटीए की दिशा में कदम बढ़ा दिया। अब आप खुद सोचिए, यह सब कुछ क्या बताता है? क्या अमेरिका भारत पर भरोसा कर रहा है या फिर यह उसकी मजबूरी बन गई है? और क्या आने वाले समय में भारत यूरोप के लिए सबसे बड़ा और स्थायी ऊर्जा सप्लायर बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको समय पर ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।